बाबर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस बिमल कथा करऊं चित लाय। आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम केशौर सौर वृषमाहित योग चित्तम। हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम। सन्मानशालि परिपीत परानुपुंजम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रिये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय। मैं गावऊँ सिय राम गुण हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का बड़े प्रेम से भजन। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद। राम के चरणारविंद राघव के चरणारविंद।
आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद जय हो जय हो मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंद मेरे बिंद मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंद मेरे तो बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद बिंद मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंद में मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे तो आधार राधा श्याम के चरणार बिंद बिंद राम के चरणार बिंद राघव के चरणार बिंद श्याम के चरणार बिंद श्यामा के चरणार बिंद मेरे तो आधार सीताराम के चरणार बिंद मेरे
तो आधार सीताराम के चरणार बिंद। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं सूक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथि मधुरा शैलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा वीरा मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं कृष्णं मधुरं कृष्णं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा कृष्टिर्मधुरा दयितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भरत महा महिमा जल राशि मुनिमति ठाड़ी तीर अबलासी। श्री भरतलाल जी महाराज की कथा पिछली कथा में मैंने यहाँ तक भरत जी के चरित्र को देखकर, भरत जी के प्रश्न को सुनकर श्री वशिष्ठ जी महाराज के हृदय में प्रेम का ऐसा भाव उमड़ा कि बुद्धि विलुप्त हो गई। वशिष्ठ जी महाराज जो स्वयं रघुवंश के कुल गुरु हैं, उनकी बुद्धि भरत जी के प्रेम के आगे भाव प्रवाह में बह गई। भरत जी इतने प्रेमी हैं भगवान के, और बुद्धि कैसी हो गई, जैसे गाच पार
जतन ही अहेरा पावत नावन गोही तवेरा। जैसे कोई अबला समुद्र के किनारे खड़ी हो जाए समुद्र से पार करने के लिए, लेकिन उसको समुद्र पार करने के लिए जो साधन हो वह न हो, कैसे समुद्र के पार होगी वो। इसी प्रकार भरत जी की बुद्धि, भरत जी के प्रेम को देखकर वशिष्ठ जी महाराज की बुद्धि उस अबला स्त्री के समान भरत रूपी विशाल समुद्र के सामने नतमस्तक हो गई। और भरत जी प्रेम में इतने डूबे हैं कि अपने प्रेम में गुरुदेव की मति को भी बहा ले गए। भरत जी के इस प्रेम को देखकर गुरुदेव ने भरत जी से कहा कि सकुचऊँ तात कहत एक बाता, अरधत जही बुध सरबस जाता। सकुचऊँ तात, हे भरत, एक संकोच के कारण मैं कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने भी तुम्हारे वियोग को देखकर, राम के प्रेम को देखकर मैंने भी चिंतन किया कि आखिर भरत के प्राणों की रक्षा कैसे हो। अगर श्री राम ने अयोध्या जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया भरत को, तो भरत के प्राण बचेंगे या नहीं। इसलिए मैंने भी रात्र भर ये विचार किया कि आखिर कैसे भरत की बात को श्री राम तक पहुंचाया जाए और श्री राम की मति में कैसे भरत की प्रेम की बात बैठाई जाए। तो मुझे एक निष्कर्ष मिला, क्या? सकुचऊँ तात कहत एक बाता, अरधत जही बुध सरबस जाता। बुद्धिमान प्राणी वही है जो आधा छोड़कर आधा ही ले ले। जहाँ सब कुछ नष्ट होने लगे तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि आधा लेकर संतोष कर जाए, आधे की चिंता न करे, उसी को बुद्धिमान कहा जाता है। अगर सब कुछ लेने के चक्कर में सब चला जाए, आधी मिले न पूरी पावे, न तो आधा मिले न तो पूरा मिले, तो वो व्यक्ति मूर्ख कहा जाता है। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि आधी चीज लेकर और पूर्ण न प्राप्त होने का संकोच और दर्द नहीं होना चाहिए। इसे मैंने एक निष्कर्ष निकाला, क्या? कि तुम कानन गवन दो भाई, फिर इसी सहित रघुराई। भरत महाराज ने राम को वनवास दिया, लक्ष्मण जी भी आए, जानकी जी भी आई, तो दो लोग वनवास में चले आए, दो लोग अयोध्या में रुक गए। तो मैंने ये सोचा कि अगर अयोध्या में दो राजकुमार हैं, दो राजकुमार वन में हैं, अगर यही आपस में अदला बदली हो जाए कि तुम कानन, आप दोनों भाई वन को चले जाएं और श्री राम लक्ष्मण और जानकी के साथ अयोध्या वापस चले जाएं। ये मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में ये बात आई है। अगर ऐसा हो तो भरत कैसा होगा? अरे महाराज कितने साल के लिए? बोले बस ज़्यादा 14 साल के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। भरत जी ने कहा नहीं महाराज, कानन करऊँ जन्म भरि बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। कानन करऊँ, महाराज पूरी उम्र भर मैं वन में निवास करने को तैयार हूँ, 14 साल नहीं। हमारे सरकार अयोध्या के राजा बन जाएं, इसलिए महाराज मैं कानन करऊँ जन्म भरि बासु।
अहिते अधिक न मोर सुपासु। महाराज इससे ज्यादा संतोष, इससे ज्यादा आनंद की कोई बात नहीं होगी मेरे लिए। मेरे सरकार के अयोध्या के राज पद पर आसीन हो जाए, मैं तो सारी उम्र जंगल में, वन में रहने को तैयार हूं महाराज। अब जब भरत जी के इस प्रेम को देखा तो गुरुदेव की मति भरत के प्रेम में बह गई। बारे भरत, बहुत लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि सब कुछ हड़प जाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन तुमने सब कुछ छोड़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। भरत, तुम्हारी महिमा का बखान ब्रह्मा की लेखनी भी कर सकने में समर्थ नहीं है, सरस्वती भी तुम्हारा गुणगान नहीं कर सकती। इसलिए भरत, यही आप चलकर श्री राम के सामने जब कहोगे, तब तुम्हारे भैया अगर जो कुछ चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि राम कौन है? ये राम है धर्म। रामो विग्रहवान धर्म। राम क्या, अगर धर्म की मूर्ति देखना है तो श्री राम का चित्र देखिए, श्री राम का चरित्र देखिए। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। राजा सर्वलोकेषु देवानामिव वासवः। श्री वाल्मीकि जी के रामायण में राम को विग्रहवान धर्म कहा गया। रामो विग्रहवान धर्म, साधु सत्य सनातन है, पराक्रम की पराकाष्ठा है। जिस प्रकार से इंद्र देवताओं के राजा हैं, उसी प्रकार सब राजाओं के राजा हैं श्री राम। साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वलोकेषु, सभी लोकों के राजा। 14 भुवन एक पति होई। भगवान 14 लोकों के अधिपति हैं। इसे राजा सर्वलोकेषु देवा नामयो वासवः। जिस प्रकार से इंद्रपुरी का राजा है, उसी प्रकार से भगवान राजाओं के राजा हैं, महाराजा हैं। राम के सामने अगर भरत ये बात कहोगे तो जो राम को उचित लगेगा वो अवश्य करेंगे। गुरुदेव भरत जी को लेकर पहुंचते हैं कहाँ? श्री राम के सामने। और गुरुदेव को जब भगवान ने देखा तो प्रणाम किया। ध्यान दीजिए, पर्णकुटी में ही सबकी व्यवस्था है। केवल भरत जी रात भर जब जगे, एक भी बुद्धि काम नहीं की, तब गुरु जी के सामने बैठकर सब कहने लगे महाराज कैसे होगा? तो महाराज ने समझाया कि चलिए राम के सामने यही बात कहिए, मेरे सामने कहने से कोई भरत विशेष फायदा। मैं आपकी बात को आप जैसे कहना चाहते मैं वैसे कह दूंगा, लेकिन वो बात कहाँ होनी चाहिए? श्री राम के सामने, आपके बड़े भाई के सामने होनी चाहिए। आप चलिए वहाँ बैठिए। भरत जी लेकर श्री राम के पास गए और श्री राम से कहा, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सुनहु राम, आप सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं, धर्म के सब मर्म को जानते हैं। आप ज्ञान गुण के निधान हैं और सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव, पुरजन जननी भरत हित होई सो करहु उपाय। आप सब कुछ जानते हैं, सबके हृदय की मलिनता, सबके हृदय की सुंदरता सब जानते हैं। जिस कार्य से माता पूर्ववासी
परिजन और सबसे ज्यादा भरत का हित होता हो वो काम करिए आप, वो काम आप करिए। क्यों महाराज? क्योंकि भरत आपके प्रेम में इतना व्याकुल है, अगर महाराज भरत की बात नहीं सुनी गई तो भरत अपने प्राण भी दे देगा। इसलिए भरत की बात को ध्यानपूर्वक सुनकर उचित जो हो वह निर्णय लिया जाए। अरे राम, प्रभु ने कहा गुरुदेव सब कुछ जितना रघुवंश में घटा आज तक आपने सबकी व्यवस्था की, ये ऐसी समस्या इतनी बड़ी कैसे हो गई कि आप से ये समस्या मिटाए नहीं मिट रही है। गुरुदेव ने कहा राम, ये धर्म की बात नहीं है, ये धर्म की बात नहीं है, ये प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस में नहीं है। गोपियों ने भगवान के विरह में जब जलते जलते उद्धव जी को कहा, तो महाराज उद्धव जी ये प्रेम की बात है, ये आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की समझ में नहीं आएगी, ये आपकी समझ में उद्धव जी नहीं आएगी। हाँ, हम चले जाएंगे, बहुत बढ़िया सब गाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि राम, निश्चित रूप से भरत आपका भाई है, लेकिन भरत के प्रेम को अगर आपने स्वीकार किया तो भरत के प्रेम में वो शक्ति है कि भरत सारी समस्या को समूल बहा देगा। भरत के प्रेम में वो ताकत है, वो शक्ति है। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचार न राखा। आप तो बिल्कुल सत्य कहते हैं, लेकिन ये धर्म की बात नहीं है, ये प्रेम की बात है। और भरत के प्रेम को देखकर, भरत के प्रेम को समझकर तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। राम, भरत के भक्ति में पढ़कर मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। भरत भगति बस भई मति मोरी। भरत जी के प्रेम में वो शक्ति है श्री राम कि मेरी बुद्धि भरत जी की भक्ति और प्रेम के आगे कुंठित हो गई है। इसलिए मैं कहता हूँ तेहि ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। भरत जी के चरित्र में, भरत जी के प्रेम में वो शक्ति है कि मेरी बुद्धि भी भरत जी से हट नहीं पा रही है। भगवान ने पूछा गुरुदेव क्या करें, भरत तो इतना प्रेमी है, क्या किया जाए? धर्म की प्रेम किसको लें? गुरुदेव ने कहा मोरे जान भरत रुचि राखी, और जो की जिय सो शुभ शिव साखी। मेरे कहने की बात अगर हो श्री राम, तो मैं तो वो कहता हूँ कि भरत जो चाहता है अगर वो करते हो तो धर्म भी रहता है, प्रेम भी रहता है। और मैं नहीं कहता जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। भगवान शंकर का ये ऐसा भगवान शंकर कहते हैं, उनका विचार है, ऐसा मत है भगवान शंकर का कि मोरे जान भरत रुचि राखी। भरत जो चाहता है वो किया जाए तो ज्यादा उचित होगा। श्री राम ने देखा, भगवान ने देखा कि भरत के प्रेम में गुरुदेव इतने आतुर हैं,
धर्म और प्रेम दोनों को एक कर दे रहे हैं। क्यों? भरत जी का प्रेम और भरत जी का धर्म दोनों अलग नहीं है। प्रेम को ही भरत जी धर्म बना लिए हैं, प्रेम को ही भरत जी धर्म बना लिए हैं। और प्रेम के आगे गुरुदेव की बुद्धि भी काम, जो लगातार धर्म के विषय में बात करते हैं, आज भरत के प्रेम को देखा तो बुद्धि बह गई, विलीन हो गई भरत जी के प्रेम में, धर्म छूट गया। और पहले आप भरत जी की बात सुनिए। श्री राम ने कहा, गुरुदेव ने कहा श्री राम से कि पहले आप भरत की बात ध्यान पूर्वक सुनिए, भरत कहना क्या चाहते हैं। भरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोर। फिर आप राजधर्म पर कसौटी पर कस के पहले भरत की बात प्रेम पूर्वक सुनिए, भरत कहना क्या चाहते हैं। अगर अच्छा लगे तो उस पर विचार करिए, जो राज नीति हो, जो लोक नीति हो, जो वेद नीति हो, उसके अनुसार तब आप काम करिए। पहले भरत की बात सुनिए। तो गुरुदेव ने जब इस प्रकार के वचन कहे, श्री राम की आंखों में अश्रु आ गए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विसेखी। गुरु अनुराग, जो हमेशा धर्म की बात करता था, आज वो प्रेम में बह गया। भरत जी के प्रेम में वो शक्ति है, भरत जी का अनुराग भरत जी पर आज इससे ज्यादा हो गया कि भरत के प्रेम ने गुरुदेव की मति को बहा दिया। जब भगवान ने ये सुना, सोचा कि गुरुदेव भरत से इतना प्रेम करते हैं, राम के हृदय में आनंद उमड़ने लगा। राम हृदय आनंद विसेखी। भरत को धर्म की धुरी जानते हैं, धर्म धुरंधर भरत ही जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी। भरत जी को धर्म का धुरंधर मतलब धर्म की पराकाष्ठा। भरत जी कौन है? जो धर्म के धुरंधर हैं। इससे पहले कथा में आया है कि भरत जी कौन है? जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरनी धरत को। धर्म की धुरी को धारण करने वाला कोई पैदा ही नहीं होता अगर भरत जी का जन्म न हुआ होता। भरत के प्रेम में वो ताकत है कि सचर को अचर कर दिया, अचर को सचर कर दिया। जो जड़ है उसको चेतन कर दिया, जो चेतन है उसको भरत जी के प्रेम ने जड़ कर दिया। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। अच्छा, व्यक्ति क्या करता है? कितने प्रकार से किसी के समर्पित हो सकता है? या तो शरीर से, या तो मन से, या तो वाणी से। तन मन धन, यही लोग बोलते हैं, तन मन धन से समर्पित हैं। भरत जी भगवान के भक्त कैसे हैं? तन से, मन से और वचन से। निज सेवक तन मानस बानी। तन से, मन से और वाणी से, तीनों से श्री राम ने देखा भरत तो परम प्रेम में डूबा हुआ मेरा भाई मेरा भक्ति करता है, तो
बोले गुरु आयसु अनुकूला, बचन मंजू मुद मंगल मूला। गुरुदेव को देखकर भगवान कहने लगे, गुरुदेव नाथ सपथ पितु चरण दोहाई, अभयउ न भुवन भरत सम भाई। गुरुदेव भरत जैसा भाई आज तक संसार में पैदा ही नहीं हुआ। नाथ शपथ, आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, पिताजी के चरणों की दुहाई है अगर मैं गलत कहूं। नाथ शपथ पितु चरण दोहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। भरत जैसा भाई संसार में पैदा ही नहीं हुआ महाराज। इतना प्रेमी, इतना भाई का भक्त भरत जी जैसा कोई भाई आज तक पैदा नहीं हुआ। क्यों महाराज? इसलिए क्योंकि आपका प्रेम भरत पर इतना ज़्यादा है, आपने धर्म और प्रेम का जो अंतर है वो भी मिटा दिया। आप हमेशा धर्म की बात करते थे, आज भरत के प्रेम की बात करते हैं, और ये कहकर कि भरत जो कहे वही धर्म है और वो मेरा भाई है। और भी वो कैसा भाई है? भरत ही धर्म धुरंधर जानी, धर्म का धुरंधर है, धर्म की धुरी को धारण करने वाला है। इसीलिए महाराज मैं एक बात कहता हूँ, जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोक हूँ बेदहूँ बड़ भागी। गुरुदेव, अगर कोई भक्त अपने गुरुदेव के चरणों में प्रेम करे और ऐसा प्रेम करे कि गुरुदेव उससे प्रसन्न हो जाएं, तो उससे भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं है। उस शिष्य से भाग्यवान कोई नहीं है। अगर शिष्य से प्रेम करने लगे गुरुदेव, तो उससे भाग्यशाली शिष्य संसार में कोई नहीं है। लेकिन अगर महाराज इसी का उल्टा हो जाए, राउर जा पर असय अनुरागू, को कही सकई भरत कर भागू। लेकिन गुरुदेव, अगर गुरु अपने शिष्य में इतना प्रेम करने लगे कि शिष्य को ही सब कुछ मान बैठे, तो उस शिष्य के भाग्य की वंदना, भाग्य की सराहना संसार में सरस्वती जी के भी बस की बात नहीं है। तो भरत पर आपका प्रेम तो वैसे है जैसे कोई शिष्य अपने गुरु पर करता हो, और आप गुरु होकर अपने शिष्य पर इतना प्रेम करते हैं। ऐसे गुरुदेव मैं आपको बता दूं, भरत जो कहेगा अगर वही धर्म है, तो राम भी उस धर्म को निभाने के लिए तैयार है। अगर भरत कहता है कि धर्म है यही, तो राम उस धर्म को निभाने के तैयार है। केवल भरत अब अपनी बात को रखे। गुरुदेव ने पूरी वकालत की, भरत जी की तरफ से पूरा श्री राम के चरणों में पूरा निवेदन किया, और भरत जी खड़े हुए भगवान के चरणों में शीश झुकाया, प्रणाम किया। भरत जी इतने व्याकुल हैं, इतने उतावले हैं भरत जी, कि कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी कहने से पहले सोचते हैं कि भाई कि मैं अपने स्वामी के सामने ये बात कहूँ या न कहूँ, और अगर कहता हूँ तो आदेश तो नहीं हो जाएगा, सेवक हूँ। खड़े हुए हैं, पुल की शरीर
सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। भरत जी खड़े हुए, शरीर कांप रहा है, भरत जी का थर थर कांप रहा है और नेत्रों में जल भरकर भरत जी खड़े हुए और हाथ जोड़कर गुरुदेव की ओर कहा, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, यहीं ते अधिक कहो मैं का। मुझे जो कहना था तो गुरुदेव ने कह ही दिया, मुझे जो कहना था प्रभु से वो तो कह ही दिया कि भरत आपके प्रेम में पागल है, मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँगा। और लेकिन मैं अपने स्वामी, अपने सरकार का स्वभाव जानता हूँ। मैं जानूं, मैं क्या जानता हूँ? अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। मैं जानूं निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर कोहन काऊ। भगवान के चरणों में अगर अपराधी भी पहुँच गया तो उस पर भी क्रोध नहीं करते भगवान, उस पर भी क्रोध नहीं करते अगर अपराध करके भी भगवान के चरणों में अपराधी पहुँच जाए। भरत जी कहते मैं तो अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ, और जब अपराधियों के साथ ऐसा व्यवहार है सरकार का तो मुँह पर करही, मुँह पर कृपा स्नेहो विषेखी, खेलत खूनी सन कबहू देखी। मुँह पर कृपा, जो अपराधियों पर इतना प्रेम करता हो वो अपने छोटे भाई पर कैसे क्रोध करेगा। और मैं तो प्रभु का स्नेह भाजन रहा हूँ, मेरे ऊपर तो सरकार की ऐसी कृपा बरसी है कि खेल खेल में मुझे जिता देते थे। जिस खेल को मैं हारना चाहता या हारने की कगार पर होता उसमें मेरे स्वामी स्वयं हार जाते और मुझे शिशुपन ते, मैंने भी कभी बचपन से लेकर अपने सरकार का साथ नहीं छोड़ा। शिशुपन ते परिहर हुन संगू, और कबहू न कीन मोर मन भंगू। मेरा मन कभी भगवान ने भंगन, मेरा मान भंग नहीं किया, मेरे मन को कभी कष्ट नहीं पहुंचाया। मैं प्रभु प्रीति रीति जी जो ही, हारे हूँ खेल जितावा ही मोही। मैं प्रभु कृपा प्रीति जी जो ही, हारे हूँ खेल जितावा ही मोही। मैं तो प्रभु की कृपा का भाजन रहा, क्योंकि जो खेल में हारता वो भी प्रभु स्वयं हार जाते। भगवान भक्तों के सामने स्वयं हार जाते हैं, जैसे सरकार अपना मुकदमा खुद हार जाती है। आज तक सरकार किसी मुकदमे में अपने कर्मचारियों से नहीं जीत पाई। क्यों? क्योंकि सरकार खुद कहती है कि वो तो मेरे ही आश्रय है, मैं जीत जाऊंगा तो इससे कौन सी बड़ी बात है। कर्मचारी जीतेगा तब तो सरकार की वाहवाही होगी। तो भगवान के सामने कौन जीतता है? भक्त जीतता है, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हा स्वतंत्रैव द्विजः, साधुभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्तैर्भक्त जनप्रिय। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में ये श्लोक आता है कि मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मेरे भक्त मुझे जहाँ ले जाते हैं मैं वहाँ चला जाता हूँ। क्यों? पराधीन आदमी जहाँ उसका स्वामी ले जाएगा वहाँ जाएगा। आप भगवान को डिब्बा में बंद करके लेके चले जाइए, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते हैं।
भगवान से प्रेम होना चाहिए। इसे भगवान ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में अहम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, हा स्वतंत्र इव द्विजः, हे दुर्वासा जी मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। अब अम्बरीश मेरा परम भक्त है। तो साधुभिर्ग्रस्त हृदयोर भक्तैर्भक्त जनप्रिय, और अगर भक्त का भक्त कोई हो वो तो मुझे अतिशय प्रेमी है। अगर भक्त का भक्त हो अतिशय प्रेमी है। जैसे गज और ग्राह की लड़ाई में गज के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया, भगवान ने पहले ग्राह को मुक्ति दी, ग्रह और गज को बाद में बचाया, यानी ग्राह को मारकर उसको पहले परलोक दे दिया। क्यों? भगवान ने कहा ये मेरे भक्त का पैर पकड़ा था, पहले इसका उद्धार होना चाहिए। मेरा भक्त जो है उसका उद्धार भले बाद में हो, लेकिन मेरे भक्त के भक्त का जो पैर पकड़ेगा, मेरे भक्त का जो पैर पकड़ेगा उसका उद्धार तो पहले होना चाहिए। इसीलिए गज के पैर को पकड़ने वाला ग्राह भगवान के परम धाम में पहले पहुंचा। और कितने प्रेमी हैं। जानकी जी को कहा था एक धोबी ने, कितनी अपमान की बात, लेकिन भगवान ने उसको अलग से लोग बना के दिया। क्यों? जब वो धोबी मर कर गया तो स्वर्ग लोक में, नरक लोक में उसको कहीं जगह नहीं मिली, कहीं जगह नहीं मिली। सबने कह दिया मुझे यहाँ रखें, रखने की आवश्यकता नहीं, मैं इसे नहीं रखूंगा। तो भगवान ने लोक विशोक बनाई बसाए, भगवान ने एक प्रकार का लोक बनाया, उसका नाम रखा विशोक। जहाँ कोई शोक ही नहीं, विगता शोक, जहाँ कभी शोक कोई कष्ट कोई पहुँचे न, ऐसे स्थान पर उसको बैठाया अकेला हो। क्यों? उसको कोई लेने को तैयार नहीं था। तो भगवान इतने दयालु हैं। भरत जी कहते हैं कि मैं प्रभु कृपा प्रीति जी जो ही हारहूँ खेल जितावहि मोही, और मैं भी महू स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन, और दर्शन तृप्त न आज लगी, आज तक मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए। दर्शन तृप्त न आज लगी, प्रेम पियासे नैन, मैंने अपने सरकार को कभी पूरी नज़र से देखा नहीं। क्यों? भगवान की तरफ देखने का साहस ही नहीं हुआ, स्वामी की तरफ देखने का साहस ही मुझे नहीं हुआ। महू स्नेह संकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृप्त न आज लगी, प्रेम पियासे नैन, मेरे नेत्र आज तक प्यासे हैं सरकार। मैंने कभी मेरे सरकार का दर्शन पूरी नेत्रों से नहीं किया, क्योंकि स्वामी की ओर देखना हठ माना जाएगा। मैं अपने स्वामी को देख भी आज तक नहीं पाया, इसलिए। लेकिन ब्रह्मा ने कुछ मेरी माँ के सहयोग से ऐसी विधि बना दी, विधि न सकेऊ सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा। मेरी माँ का सहयोग लेकर ब्रह्मा ने भी मेरी इस प्रेम की कोई इज्जत, कोई प्रतिष्ठा नहीं की। मैं भगवान को पूरे जीवन भर तृप्त होकर नहीं देख पाई, इतना संकोच, और ब्रह्मा ने मेरी माँ के सहयोग से इतना व्यवस्था रच दी कि भगवान मुझसे दूर ही होते चले गए, और आज इतना दूर हो गए कि मैं भगवान तक पहुँचने में असमर्थ हो गया।
बड़ी बड़ी बात, बड़ी कष्ट से, और अंत में कहा भरत जी ने, ये केवल मेरी माँ का दोष नहीं है, केवल मेरी माँ का दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी तकदीर में, मेरी किस्मत में भगवान का संग लिखा ही नहीं है, क्योंकि मैं बहुत पातकी आदमी, मैं बहुत पापी आदमी, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसके पाप के कारण ये सब हुआ है। भरत जी कहते हैं, मातु मंदी मैं साधु सुचाली, मेरी माँ अगर गलत है तो मैं भी गलत हूँ। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ में विष का जो पौधा होगा उसका फल भी तो विषय पैदा करेगा। जो विष की बेलरी है, जिसके स्पर्श करने से व्यक्ति मर जाए तो उसका फल कितना जहरीला होगा। तो मैं अपनी माँ का फल हूँ, इसलिए मातु मंदी मैं साधु सुचाली, उरय सयानत कोटि कुचाली। मैं अगर अपने को आज सत्य कहूँ कि मैं सत्य हूँ, सही हूँ, मैं अपनी माँ से अलग हूँ, तो ये बात कोई मानेगा भी नहीं और मैं हूँ भी नहीं, क्योंकि मेरे पाप के कारण ही भगवान को वनगमन हुआ है। अरे फरई की कोदव बाली सुसाली, और मुक्ता प्रसव की संबुक काली। जो मोती है, नहीं होगी। मोती जो पैदा होता है कहाँ पैदा होता है? सीप में, सीप में। लेकिन अगर सीप ही अच्छा न हो तो मोती कैसे बनेगा? मोती तभी अच्छा बनता जब सीप अच्छा हो। मोती का और सीप का कनेक्शन क्या है? ये पानी में, गहराई में बालू का कण सीप के अंदर जाता है और वही बालू का जो कण है मोती बन जाता है, वही बनाता है वो सीप। अगर जितना बढ़िया कण होगा, जितना बढ़िया सीप होगा, उतना बढ़िया मोती बन के निकलेगा। और कोदो एक प्रकार का धान्य है, अनाज है। कोदो, अरे कोदो सवा जुर तो नहीं पेट, ये सुदामा जी के है कि सावा और कोदो एक ही प्रजाति के पौधे हैं। और ये इस प्रकार के अन्न में पहले माना जाता था, जो ठीक नहीं है। आज तो मान लीजिए ये सब ही अनाज जो हैं वो अच्छे माने जा रहे हैं, क्योंकि अब होता नहीं है। तो कोदो की बाल जो होती थी उसको हम लोगों ने तो नहीं देखा है, लेकिन उसमें कांटे जैसा होता था। कांटे जैसा मतलब थोड़ा सा उसको, हाँ, जैसे गेहूं के बाल में चुभता है ना, तो कोदो बढ़िया। भरत जी कहते हैं कि कोदो में कितनी बढ़िया बाल आएगी, कितना बढ़िया अन्न पैदा होगा, क्योंकि है तो कोदो ही। इसीलिए मैं कितना भी कह दूं कि मैं साधु हूँ, लेकिन मैं कैकेयी का पुत्र हूँ, इसे कोई मानने को तैयार नहीं होगा कि मैं साधु हूँ। इसलिए क्योंकि फरई की कोदव बाली सुसाली, सुंदर बाल तो कोदो में लग ही नहीं सकती। इसलिए कैकेयी के उदर से जन्म लेकर मैं साधु हूँ, मैं सत्य हूँ, सत्यवादी हूँ, ये संभव ही नहीं है, कोई मानेगा ही नहीं। ये तो मेरे सरकार हैं जो मेरी माँ कौशल्या से ज़्यादा प्रेम करते हैं, इसे भरत से भी प्रेम करते हैं। इसलिए भरत से भी प्रेम करते हैं क्योंकि मेरे सरकार सीधे हैं, मेरे प्रभु सीधे हैं, और हर सीधे व्यक्ति को संसार सीधा ही दिखाई देता है। ध्यान दीजिए, गलत के साथ बैठेंगे तो गलती गिनाएगा
कि संसार में क्या क्या गलत है, और किसी सज्जन भक्त के साथ बैठेंगे तो संसार में क्या अच्छा है वो बताएगा। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन। कदली में, सीप में और भुजंग में ये स्वाति नक्षत्र का पानी जब जाता है तो अलग अलग पदार्थ बनता है। कदली जब केले के मुख में जाता है यानी गोफे में जाता है तो वहाँ पर कपूर जैसा सुगंधित पदार्थ बन जाता है वो पानी जम के। कदली सीप, और वही जब स्वाति नक्षत्र का पानी सीप के मुख में जाता है तो मोती बन जाता है। भुजंग सर्प के मुख में जाता है तो वही पानी विष बन जाता है, जहर बन जाता है। तो पानी तो एक ही है लेकिन संग का असर है। केले के फूल में सुगंध, केले के पौधे पर सुगंधित द्रव बनता है, सीप में मोती बनता है और भुजंग यानी सर्प में विष बनता है। तो जल तो एक ही है लेकिन संगति का असर है। जैसी संगति बैठिए तय सोई फल दीन, जैसी संगति करेंगे वैसे ही आपको संसार दिखाई पड़ेगा। आप काला चश्मा लगा लीजिए, संसार काला दिखेगा। लाल चश्मा लगा लीजिए तो आप आसपास का जो चित्र हो कैसा दिखेगा। तो आपके नेत्रों में जिस प्रकार का, अगर आप सबको गलत है समझें, सब गलत दिखेंगे, सबको सही समझ, क्योंकि ये मन का भाव है। तो सरकार खुद सीधे हैं, इसे सबको सीधा समझते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी माँ कैकेयी के उदर से जन्म लेकर मैं सत्य कहूँ तो भी कोई मानने को तैयार नहीं होगा। इसलिए भरत जी ने कहा, महाराज मैं कहीं भी जन्म लूँ, कैकेयी के उदर से ही जन्म हो और मैं अपने को सत्य कहूँ ठीक नहीं, लेकिन मैंने अपने मन में यही सोचा, क्या गुरु सीय हृदय हेरी हारेऊ सब ओरा, सब ओर से हार कर मैं आपकी ओर अब देख रहा हूँ महाराज। सब की ओर से हार कर, मेरी कोई सहायता मदद करने वाला नहीं है। अगर आप नहीं मदद करते प्रभु तो कोई मदद करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु गोसाई साहब सिया रामू, मैंने अपने गुरु साहब यानी स्वामी, जो जिसको भी देखा, गोसाई, गोसाई मतलब भगवान, भगवान, मैंने गुरु के रूप में, गोसाई के रूप में और साहब के रूप में, स्वामी के रूप में केवल जाना है। तो गुरु गोसाई साहब सिया रामू और लागत मोही नीक परनामू। मुझे लगता है प्रभु कि मेरी बात अब बन जाएगी, अब मेरी बात बन जाएगी, क्योंकि गुरुदेव भी मेरे अनुकूल हैं और मैं जो बात नहीं कह पाता वो गुरुदेव ने मेरी ओर से आपके चरणों में निवेदन कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है प्रभु अब मेरी बात बन जाएगी। मैं जो चाहता हूँ वो प्रभु अब आप कर सकने के संदर्भ में हैं और आप वो बात कर सकते हैं महाराज, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊं। मैं उस माँ का पुत्र हूँ जिस माँ ने आपको वनवास दे दिया, जिस माँ ने अपने पुत्र के लिए अपने स्वामी का बलिदान कर दिया। महाराज दशरथ की मृत्यु मेरी माँ के कारण हुआ, माँ कैकेयी के कारण हुआ। आपका वनगमन मेरी माँ के कारण हुआ। अच्छा, और इन सब के कारण का कारण मैं हूँ। अगर मैं नहीं होता तो न तो पिताजी महाराज की मृत्यु होती, न तो आपका
वनगमन होता। अगर मैं कैकेयी के उदर से पैदा नहीं होता महाराज तो ये सब समस्या पैदा होती ही नहीं। तो सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित, करहु सदा कल्याण। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय। मुझे सियावर रामचंद्र की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या बाबा हो।